ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब चीज़ों से बालातर होके इन सारे बाउंड्रीज़ को तोड़ के हम एक इंसान एक कौम बन के अगर अपने मसाइल के हल के लिए मिलकर जद्दोजहद करें तो क्या हुंजा क्या बल्तिस्तान तो क्या चिलास, हम एक कौम हैं। जो गिलगित से स्कर्दो की जानिब इस वक्त रवान दवा है, हम इनके काफ़िले में मौजूद हैं और इसमें एक यूनिक बात जो है ना वो ये है कि इस तहरीक को मज़ीद जो है ना मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बल्तिस्तान के ही तलबा ही नहीं बल्कि हम अमीन हुंजाई को यहाँ देख सकते हैं जो कि अवामी वर्कर पार्टी के आप रुकन हैं और आप भी इस काफ़िले में इन बाहिम्मत जवानों की हौसला अफजाई करते हुए इसमें शामिल हो चुके हैं। और कल मेन बाज़ार डम्बुदास रोंदू में इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और उनमें अमीन हुंजाई को भी बाकायदा अप्रिशिएट किया गया। इनकी हिम्मत को देख के यहाँ रोंदू के अवाम ने इनको सलाम पेश किया गया। तो इस हवाले से हम अमीन हुंजाई साहब को सबसे पहले सरजमीन रोंदू में आप पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हम भी आपको सरजमीन रोंदू में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा अमीन भाई, क्या कहना चाहेंगे? रोंदू में आप पहली दफ़ा यहाँ पे इंटर हुए थे, रोंदू के अवाम के जज्बात क्या थे आपके लिए, आपको किस तरह खुशामदीद किया गया, आपके तासुरात क्या हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस तहरीक को कवरेज दे रहे हैं और दूसरे पे मैं बल्तिस्तान के रोंदू के पूरे अवाम का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस BSF के कारवान का इस्तकबाल किया है और मेरी हुंजा से आने की वजह से मुझे अलग से इस्तकबाल किया है। मैं इस बात पे आपका फ़र्दन शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके रोंदू के अवाम ने, डम्बुदास के अवाम ने जिस तरह इस्तकबाल किया है वो नाकाबिल बयान है। तो आप सबका इतने इज़्ज़त अफजाई करने का आपका बहुत शुक्रिया। बच्चा से लेके बूढ़े तक इस तहरीक का हिस्सा बन रहे थे और इस्तकबाल कर रहे थे जगह जगह पे, तो बड़ा खूबसूरत मंजर था ये अवामी एक इत्तेफाक का। जी अच्छा, जिस तरह हम कहते हैं हम सब एक हैं और एक ही ज़ुबान यकजा हो कि हम किसी भी मुतालबात को आगे लेके जाते हैं तो यकीनन वो मुतालबात हल होते हैं और आपने यहाँ पे भाईचारे का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया है। अच्छा, आपका ये आइडिया कैसा है कि इस तहरीक में शामिल हो जाएं और इस अमन को मज़ीद बेहतर बनाएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं पॉलिटिकली एक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ हूँ, अवामी वर्कर्स पार्टी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है और पूरे दुनिया में है। तो हमारी सोच यही है कि हमने मज़हब से बालातर हो के, इलाका परस्ती से बालातर हो के इंसानी हकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद करनी है और एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब चीज़ों से बालातर हो के इन सारे बाउंड्रीज़ को तोड़ के हम एक इंसान एक कौम बन के अगर अपने मसाइल के हल के लिए मिलकर जद्दोजहद करें तो क्या हुंजा क्या बल्तिस्तान तो क्या चिलास, हम एक कौम हैं, एक ही हमारी धरती है। तो हमने इधर के मसाइल साथ हल करने हैं, ये हमें रियलाइज़ करना होगा। ये पैगाम के साथ कि हम लोग एक है के मैं हुंजा से निकला हूँ और इस काफ़िले में शामिल हुआ हूँ। अच्छा, बल्तिस्तान में कि यहाँ तरक्की के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए जो नौजवान यूथ है वो यकजा हैं और ये अमली मुजाहिरा अमीन हुंजाई ने यहाँ पे करके दिखाया है। बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ यकजा होकर यहाँ पे दिखाए हैं। तो अमीन भाई, आप उन प्रोपेगेंडा करने वालों को जो हमेशा समझते हैं कि हमारे दरमियान ना इत्तेफाकी है, हम मुनज़्ज़म नहीं है, इत्तेहाद व इत्तेफाक हमारे अंदर नहीं है, तो आपने एक बेहतरीन अमन का मुजाहिरा करते हुए दिखाए, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगा कि आप जितनी भी कोशिश कर ले अवाम को तोड़ने के लिए, अब ये वो माशरा नहीं है कि आप डिवाइड एंड रूल का फार्मूला भी अप्लाई करें। आज के यूथ पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ें समझते हैं, शऊर आ चुका है नौजवानों में, तो अभी शायद इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अवाम को मज़हब के नाम पे, इलाके के नाम पे तोड़ के अपने मनमानियाँ, अपनी आयाशियाँ और अपने जो ये मराद देते थे, शायद ये इनका दौर ख़त्म होने वाला है। और ये हम उनको दो टोक अल्फाज में यही पैगाम देना चाहते हैं कि बल्तिस्तान हो, हुंजा हो, पूरे GB के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला हैं, उनके नौजवान अब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की बका की जंग में भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इनको ये जो जालिम हुक्मरान हैं इनके ये तख्ते उलट के इंशाल्लाह एक दिन दिखा देंगे। क्या कहना है? तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अमन का ये चेहरा है। कुछ और चेहरा मीडिया पे दिखाया जाता है, यहाँ पे मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से
यकीनन अमीन हुंज़ाई ने इस तहरीक में शामिल होकर ये बात वाज़ेह कर दी है कि यकीनन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में पहले भी अमन से हम रहते थे और अब भी हम एक गुलदान की तरह यहाँ पे रहते हैं और अमन का पैगाम हम हमेशा देते रहते हैं। और ये नौजवान पढ़े लिखे नौजवान है, यकीनन इनके अंदर जो जोश जज्बा ये यूनिवर्सिटीज़ से, ये कॉलेजेस से, ये दीगर जो है ना तालीमी इदारे से सीख के आए हैं, तो यकीनन अब अमली मैदान में हमें जो नज़र आना चाहिए था वो नज़र आ रहा है। तो इनकी इस तहरीक से हमें सिर्फ एक टनल बनाओ ज़िंदगी बचाओ ही नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन बनाने का भी ये मुझे तहरीक लग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खुशहाली इस्तेहकाम के लिए नौजवान यकजां होने का भी यहाँ पे हमें बाकायदा सबूत नज़र आ रहे हैं। जवानों के साथ दे, इनको हिम्मत दे, ताकि आपकी हिम्मत से, आपकी एक हौसला अफजाई से ये जवान आगे बढ़ेंगे। जब ये जवान आगे बढ़ेंगे तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन की फ़िज़ा एक बार फिर से बहाल होंगे। आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया।